उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल इस वक्त नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। रणनीति बनना शुरू हो गई है, बिसातें भी बिछ गई हैं और बड़ी बात यह है कि आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बरेली के योगेश पटेल जी, जो लगभग 15 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं और इनसे जानेंगे कि जब बरेली की बात आती है, बरेली स्मार्ट शहर की बात आती है, तो आखिरकार बरेली कितना स्मार्ट बना। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। धन्यवाद भाई साहब। मेरा पहला सवाल बरेली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप 15 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं और लगातार कार्य भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो बरेली की जो तस्वीर बयां की जाती है या जो तस्वीर दिखाई जाती है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं कि बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, स्मार्ट सिटी तो बरेली बन ही चुका है। पहले बरेली में लोगों का आने का जाने का जो सिस्टम था, लोग वहाँ आ नहीं पाते थे। चाहे वाई रोड की बात करें, चाहे वाई एयर की बात करें, चाहे वाई ट्रेन की बात करें, आज बरेली में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश से, किसी भी देश से आने के लिए बरेली का जो यातायात व्यवस्था है इतना अनुकूल हो गया है कि हमारे शहर में जो पहले लोग नहीं आते थे, आज हर शहर और हर प्रदेश से लोग आके और यहाँ इन्वेस्ट करके कुछ करने के लिए तैयार हैं। और किसी भी शहर की तरक्की तभी होती है कि जब वहाँ की ग्रोथ हो। ग्रोथ होने के लिए क्या होता है, इंडस्ट्री लगें, उद्योग लगे। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो शहर बरेली है वो शिक्षा और चिकित्सा के लिए मशहूर है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर जानने की बात करेंगे तो हमारे शहर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, जो हर शहर के अंदर नहीं हो सकते। शिक्षा की बात हो गई और चिकित्सा की बात हो गई। चिकित्सा में तो मेडिकल कॉलेज हैं ही, और शिक्षा के लिए भी हमारे क्षेत्र में इतने कॉलेजेस और इतनी व्यवस्था है कि बरेली शहर से लगभग 50 से 70 किलोमीटर दूर तक के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बरेली ही एक ऐसा सेंटर है कि जो लोग और जो बच्चों के माँ बाप बरेली को ही ये दर्जा देते हैं कि अगर उनके बच्चों को आगे बढ़ाना है तो बरेली में अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं। आज मैं समझता हूँ कि आने वाले पंचवर्षीय अब जो चुनाव हमारे सिर पे है और व्यवस्थाएं में जो व्यवस्थाएं हैं और जो आने वाले परिणाम हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही पार्टी के फेवर में रहेंगे, ऐसा मुझको आभास होता है। और ये भी है कि जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जनता भी अगर कोई नुमाइंदे को बार बार बदलती है तो जो हमारे विकास की दर है वो धीमी हो जाती है। और जो लोग शहर को और शहर के लोगों के टेस्ट को समझे हुए लोग होते हैं, अगर वही आगे तक जाते हैं तो वो विकास की दर को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी आपने बताया कि शिक्षा की बात करें या चिकित्सा की बात करें, इसमें बरेली शहर लगातार अव्वल रहा है। लेकिन बात आती है जब मूलभूत समस्याओं की और मूलभूत सुविधाओं की। जब भी हम बरेली से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि सड़कों का साहब आज भी जो मायाजाल है वो नहीं बच पाया है। लगातार सड़कें जो हैं खोदी जा रही हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों की बार बार बात कही जा रही है, वो भी बरेली में नज़र नहीं आती है। जब पानी बरसता है तो जगह जगह जल भराव हो जाता है। ये तमाम ऐसी समस्या हैं जिनसे आज भी बरेली वासी जूझ रहे हैं। देखिए, समस्या जो है बरेली में वो पिछले 50 साल 70 साल की समस्या है और उसको सुधारने के लिए टाइम तो लगता ही है। ये बिल्कुल ठीक है कि इतना काम करने के बाद भी लोगों को गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। पानी का भी अभी आउटलेट बिल्कुल प्लान के तहत अभी नहीं चल रहा है, लेकिन वो मैं समझता हूँ शायद निगम की कार्यप्रणाली में और जो कार्यसूची है उसमें ये सब चीज़ें विधिवत हैं और पहले के मुकाबले काफ़ी जल भराव का एरिया जो था वो पहले से बेहतर है। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी शहर की पॉपुलेशन कम होती है तो उसका जो कैचअप एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो कैचअप एरिया घटने लगता है। तो जब वो कैचअप एरिया जो जिसमें पानी भरता है वो एरिया कम हो जाता है तो ये समस्याएं हैं तो बड़े जो भी शहर आगे बढ़ेगा उसमें ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाती है। उसका निगम को निस्तांतरण करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बरेली नगर निगम इसके लिए तत्पर है और चीज़ें पहले के मुकाबले बेहतर हैं और जो कुछ है बची भी हैं वो भी अगले समय में मैं समझता हूँ कि दूर हो जाएंगी। मेरा एक सवाल और है कि चूंकि आप पिछले 15 सालों से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, आप तमाम समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास भी जाते हैं। जब बात आती है नगर निगम की तो ऐसी शिकायतें आती होंगी आपके पास जिनको आप नगर निगम लेके जाते होंगे निस्तारण कराने के लिए। क्या रवैया रहता है अधिकारियों का और क्या लगता है कि इस सरकार में
बार बार कहा जाता है कि अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं है, क्या ऐसा है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। पब्लिक चाहती है कि वो अपनी बात रखे और उसका समाधान तुरंत हो जाए। तुरंत समाधान नहीं होता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। अगर सुनते नहीं होते तो इतना काम कैसे होता? सुनते हैं, लेकिन अधिकारी को काम को समझ के ही उसका निर्णय लेना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी सुनते नहीं सुनेंगे तो फिर देश और शहर कैसे चलेगा? सुनना तो पड़ता ही है, लेकिन अपेक्षाएं पब्लिक की बहुत होती हैं। मैं व्यक्तिगत आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप जब कोई भी समस्या लेके जाते हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार अधिकारियों द्वारा होता है, चाहे वो नगर निगम की बात हो या वो अन्य विभागों की बात हो? जहाँ तक मैं अपने खुद की बात करता हूँ तो मुझे तो अभी तक किसी भी विभाग से ऐसा नहीं लगा कि जहाँ हमने जेन्युइन बात रखी हो और उसको नज़रअंदाज किया गया हो। ये अलग बात है कि हमारी अपेक्षा अगर किसी काम को बनती है कि हमें 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, उसको लगने में टाइम लग गया हो, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाएं और अधिकारी सुने। मैं तो कभी भी किसी से अधिकारियों से मिला हूँ, चाहे वो विकास भवन की बात हो, चाहे वो डीएम साहब की बात हो, चाहे नगर आयुक्त जी की बात हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कभी। और हमारा शहर बहुत बड़ा है, अपेक्षाएं बहुत हैं, तो ये तो चीज़ें चलती ही रहेंगी। बरेली से आप हैं, बरेली को नाथ नगरी के तौर पर जाना जाता है। क्या लगता है आपको, अभी जो चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, इसमें तमाम अपेक्षाएं हैं, तमाम प्रत्याशी भी उतर रहे हैं। अगर बरेली की मैं बात करूं तो स्मार्ट मेयर उमेश गौतम को कहा जाता है, स्मार्ट शहर बरेली कहा जाता है। क्या लगता है आपको, आगे कंटिन्यू होना चाहिए इस चीज़ को कि या फिर ब्रेक लगना चाहिए? मैं आपके व्यक्तिगत नज़रिए की बात जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पार्टी का निर्णय रहेगा और मैं समझता हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जीत के आएगा और जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो विधिवत काम करेगा। पहले भी कराया लोगों ने, आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगी, वो रहेंगे तो वो जीतेंगे। अब अभी तो बीच में बहुत चर्चा रही कि भाई ओबीसी सीट हो जाएगी, एससी हो जाएगी, जनरल हो जाएगी, तो अभी तक तो यही तय नहीं हो पाया था कि भाई हमें लड़ना किसने। बहुत लंबी फहरिस्त थी। अब वो जो है जनरल होने के बाद ये आसार और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो पहले से हैं उमेश जी, उनको ही रिपीट किया जाए। लेकिन ये पार्टी हाईकमान के ऊपर तय होगा कि भाई वो किसको लाना चाहते हैं। योगेश जी, अभी आपने बताया कि पिछले 5 सालों में जितना विकास का कार्य हुआ वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। लेकिन अगर बरेली शहर की बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बरेली विकास के पथ पर अग्रसर है। आखिरकार अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं या जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो उनका पलायन आखिरकार बरेली से क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? क्या सरकार को या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं आपके व्यक्तिगत विचार जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि जितने भी छोटे शहर हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं उनमें पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपनी ताकत लगाते हैं और जब वो बच्चे पढ़ लिख के बड़े शहरों में इस्टेब्लिश होते हैं तो उनकी अपने शहरों में वापसी नहीं होती है। ये बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं अपने माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार और हमारे शहर के जो मस्जिद बड़े बड़े पद पर बैठे हुए पॉलिटिशियन हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे हमको ये विचार करना चाहिए कि अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पढ़ाने में 15 साल लगाए तो उनकी अपेक्षा होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के जब कुछ बनेगा तो वो हमारे लिए सहारा बनेगा। लेकिन आज का जो परिदृश्य है उसमें बच्चा पढ़ने के बाद वो अपने गांव लौट ही नहीं पाता है, अपने शहर लौट ही नहीं पाता है। न लौटने का कारण है कि जब वो पढ़ाई करता है तो उसको जो नौकरी चाहिए वो हमारे शहर में नहीं है। जिस लेवल की उसने पढ़ाई करी है वो उसकी आगे की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उन बच्चों को जो अपने भविष्य को लेकर अपने माँ बाप जिन्होंने उनको सपने संजोए हैं वो सब टूट जाते हैं, तो ये शहर में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो पढ़ लिख के बच्चे तैयारी करें और जो मुकाम पे पहुँचे उनको बरेली में ही मौका मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को बरेली लाना चाहिए। पहले आपने देखा होगा कि लोग दिल्ली बॉम्बे डेली अप डाउन करते थे। आज हमारे शहर में भी व्यवस्था है कि भले ही लोग बाहर काम करें लेकिन बरेली रह सकते हैं। बरेली हमारा शहर एक ऐसा शहर है जो प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी दोनों का मिड सेंटर है।
तो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर हमारे यहाँ इस अपने इंस्टीट्यूशन को लाती हैं, अपने जो है ऑफिसेज बनाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़े तादाद में जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, जो पढ़ लिख के चले जाते हैं, वो अपने शहर और अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दिशा देने का काम करेंगे। बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि उन बच्चे जो पढ़ लिख के अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, उनके लिए हमें कोई विचार करना चाहिए। यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप समझिए कि जब हमारा बच्चा कहीं बाहर रहता है तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। अगर वो अपने शहर में रहता है तो बहुत से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा, एक्सपेंसेस घट जाएंगे। जब बड़े दूसरे शहर में जाएगा तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये विचार करने का क्षेत्र है और मुझे लगता है कि इस पर विचार करा जाए तो बच्चों को पलायन होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो योगेश पटेल जी हैं जो पिछले 15 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं और जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है उतना 50 सालों में नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से भी एक तरकाह की है कि जिस तरीके से लगातार जब परिवर्तन हो रहा है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है, जिससे जो पलायन की परेशानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।